लगता है पाइन पैलेस का नाम बदलकर इंडियन कॉर्क ट्री रखना पड़ेगा, अनिन ने एक शाम को कहा, जब वो और लेडी पिन बगीचे में बैठे थे। पिन ने अपनी किताब से नजरें उठाते हुए भोलेपन से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं बस देख रही हूं कि पाइन पैलेस अब उन इंडियन कॉर्क ट्रीज से भर गया है जो तुमने 5 साल पहले लगाए थे। इसलिए सोच रही थी कि पाइन पैलेस का नाम बदल देना चाहिए। अनिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पिन ने अपनी किताब बंद करते हुए नरम और मीठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पुराना नाम ही पसंद है। तुमने बचपन से ही पाइन पैलेस का सपना देखा था। मुझे याद है कि तुमने एक छोटा सा घर बनाया था जो चारों ओर से पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ था। जब मैंने पूछा कि घर इतना छोटा क्यों है, तो तुमने कहा था कि तुम एक छोटा घर इसलिए चाहती हो ताकि उसमें रहने वाले लोग हमेशा एक दूसरे को देख सकें। शुरू में मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं पाइन पैलेस में तुम्हारे साथ रहने लगी, तब मैं इसका मतलब गहराई से समझ पाई। पिन का ये कहना और उनके होठों पर वो मुस्कान अनिन के दिल को छू गई। पिन के साथ पाइन पैलेस में रहते हुए अनिन का हर दिन खुशियों से भरा था। सुबह सुबह पिन जल्दी उठकर अनिन के लिए नाश्ता तैयार करती। उसके बाद वो अनिन को उठाने जाती, जो कि हमेशा सोने का नाटक करती, जब तक कि पिन अनिन के माथे और गालों पर किस न कर ले। नहाने के बाद पिन अनिन की ड्रेसिंग में मदद करती। वो हमेशा उसके लिए सादगी से भरे कपड़े चुनती, ये कहते हुए कि ये उनके यूनिवर्सिटी लेक्चरर वाली छवि के लिए परफेक्ट है। लेकिन असल में पिन नहीं चाहती थी कि कोई और अनिन की खूबसूरती को देखे, जिस पे सिर्फ उसका हक है। जब अनिन यूनिवर्सिटी के लिए निकलती, तो अक्सर पिन के गालों पर किस करती। पिन शर्माने का नाटक करती और अपने नाजुक हाथों से उसे रोकने की हल्की कोशिश करती। अनिन के जाते ही पिन का दिन भर का इंतजार शुरू हो जाता। दिन में पिन बुआ पैलेस में अपनी आंटी पद्मिका से मिलने जाती और लाइब्रेरी में ट्रांसलेटिंग के काम में जुट जाती। अनिन ने कई बार लेडी पिन को ऑफिस पाइन पैलेस में शिफ्ट करने का सुझाव दिया, लेकिन पिन ऐसा नहीं चाहती थी। पिन को वो लाइब्रेरी पसंद थी जो कि आंटी ने खास तौर पर उसके लिए सजाई थी। पिन को अक्सर वहां बैठे अपनी और अनिन की बचपन की यादें याद आ जाती, जैसे कि जब उन्हें टेक्स्ट कॉपी करने की सजा मिली थी और न जाने कितनी यादें जो वहां से जुड़ी थीं। ये यादें उसे आज भी मुस्कुराने और अपने काम के लिए प्रेरित करती थीं। कई सालों से लेडी पिन को प्रिंसेस पद्मिका के साथ फ्रंट पैलेस में लंच के लिए जाना पड़ता था। वहां प्रिंसेस अलीसा, लेडी पार्वती और कुन और निडा जैसी हाई रैंकिंग विमेन अक्सर बड़ी बड़ी चर्चाओं में व्यस्त रहती। पिन को इनके बीच बैठने से अक्सर घबराहट होती, मानो उसका वहां उनके साथ बैठना सही न हो। खास करके अब, जब वो प्रिंसेस अनिन की लवर के रूप में जानी जाती थी। उसे हमेशा डर लगता था कि बातचीत कहीं ऐसे मुद्दे पर न पहुंच जाए जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो। लेकिन प्रिंसेस अलीसा ने हमेशा पिन को बेटी जैसा प्यार दिया। भले ही उन्हें लेडी पिन और प्रिंसेस अनिन के रिश्ते के सच का अंदाजा हो, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेडी पार्वती और कुन और निडा महल की दोनों बहुएं भी लेडी पिन को काफी अच्छे से ट्रीट करती, मानो सभी दोस्त हों। 4 बजे के बाद का समय पिन और लेडी अलीन का होता। ये वही वक्त था जब लेडी पार्वती अपनी बेटी को पाइन पैलेस लेके आती थी। लेडी अलिन, जो आंटी पिन और आंटी अनिन की सबसे बड़ी फैन थी, हमेशा उनके साथ समय बिताना चाहती थी। पिन को लेडी अलिन की मासूमियत और प्यार से सुकून मिलता। उसके आने से पिन का दिन और भी खास बन जाता। पिन के लिए कोई भी एहसास उस खुशी के बराबर नहीं था जो हर शाम उसे अनिन के पाइन पैलेस लौटने पर होती थी। ये वो पल था जब पिन का इंतजार आखिरकार खत्म होता। दिन का सबसे प्यारा समय तब आता जब पिन अपनी लवर अनिन को छोटी लेडी अलिन के साथ समय बिताते हुए देखती। वो देखती कि कैसे अनिन उस नन्ही प्यारी बच्ची को चेरिश करती थी, जिसका चेहरा अनिन से इतना मिलता जुलता था कि पिन कभी कभी सोचती कि अगर अनिन की कोई बेटी होती तो वो भी बिल्कुल लेडी अलिन जैसी ही दिखती। अनिन और अलिन लाडा के बीच की इस खास बॉन्डिंग को देखकर
पिन के दिल में एक अनकही खुशी भर जाती थी। शाम के वक्त जब प्रिंस अनंतावुट लेडी अलीन को वापस फ्रंट पैलेस ले जाते, महल में शांति छा जाती। डिनर में अनिन को सादे खाने पसंद थे। डिनर के बाद पिन का सबसे प्यारा समय शुरू होता। वो अनिन के पास बैठकर उनके साथ दिन की सारी दूरी मिटा देती। रातें हमेशा हनीमून जैसी मिठास से भरी होती थीं। पिन के लिए सबसे बड़ा सुकून अनिन के प्यार भरे बाहों में था। अनिन का गले लगाना पिन को उसके पुराने नाइटमेयर्स को भुलाकर उसे शांति देता। वो एक ऐसा एहसास था जिसे वो सच में घर कह सकती थी। जब शनिवार और रविवार आते तो बाकी कामकाजी दिनों के मुकाबले जिंदगी काफी आसान हो जाती। अनिन और लेडी पिन के पास पूरा समय एक दूसरे के लिए होता। अनिन अक्सर पिन को सुबह जल्दी बिस्तर से उठने नहीं देती। ब्रंच अक्सर सादा होता। वो जल्दी से खाना खत्म कर छुट्टी का पूरा आनंद लेने के लिए तैयार हो जाते। छुट्टियों में अनिन का रूटीन थोड़ा अलग होता। लेडी पिन की यूथ लिटरेचर की कहानियों के लिए अनिन इलस्ट्रेशंस बनाती। लेडी पिन ने गहरी सांस ली और अनिन को गले लगाते हुए कहा, मुझे पाइन पैलेस उतना ही पसंद है जितना तुम्हें। अनिन ने पिन को गले लगा लिया और उसके माथे पर प्यार भरा किस किया। लेकिन मेरे पिता इसे नहीं समझते, अनिन हंसते हुए बोली। वो अभी भी मुझे थाक्सिन पैलेस में रहने के लिए कहते हैं, जो उन्होंने मेरे लिए बनवाया था। पिन सोचते हुए बोली, अनिन तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए वहां जाना चाहिए। हालांकि लेडी पिन के मन में अभी भी द किंग को लेकर डर था, लेकिन समय के साथ पिन ने महसूस किया कि द किंग भी अब उससे बहुत प्यार करते हैं। अनिन ने कहा, मैं तभी जाऊंगी जब तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम अब भी एक स्वीट टॉकर हो, पिन ने धीरे से कहा। अनिन ने बिना हिचकिचाहट के कहा, या फिर हो सकता है कि मैं जैसे तुमसे पहले प्यार करती थी वैसे ही अब भी करती हूं, और ये कभी नहीं बदलेगा। पिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनिन के गाल पर प्यार से किस किया और कहा, थैंक यू अनिन, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनिन ने पिन को गले लगाया और कहा, मैं भी तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तभी प्रिक चाय लेकर आई और हल्की खांसी करके दोनों को संकेत दिया। पिन तुरंत अनिन से दूर हो गई, लेकिन अनिन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। पिन ने शर्माते हुए कहा, प्रिक, तुम इतनी देर कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। प्रिक ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा, तो आप क्या मुझे प्रिंसेस अनिन की गर्दन में ढूंढ रही थी? अनिन ने सख्त आवाज में कहा, कुन पिन से बदतमीजी मत करो। प्रिक ने झुकते हुए माफी मांगते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, मुझे ऐसा मजाक करने के लिए मर जाना चाहिए। अनिन हंसते हुए बोली, अगर तुम मर जाओगी तो मेरी गैंग में कौन रहेगा? प्रिक ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी प्यारी प्रिंसेस। अनिन मुस्कुराई और कहा, और मेरी प्यारी सर्वेंट। अनिन ने फिर प्रिक को वहां से जाने को कहा ताकि वो और लेडी पिन वापस एकांत में हो सके। पिन ने अनिन को देखते हुए कहा, तुम पहले जितनी शरारती थी अब भी वैसी ही हो। अनिन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो क्या शरारती होना बुरा है? पिन ने अनिन के गालों को हल्के से छुआ और कहा, तुम जैसी भी हो मेरे लिए सबसे अच्छी हो। और अच्छा हुआ। प्रिक चली गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अनिन ने जब पूछा कि क्या बात है, पिन ने थोड़ी घबराहट के साथ एक नीला वेलवेट बॉक्स निकाला और उसे टेबल पर रख दिया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बॉक्स में रिंग देखकर अनिन ने अपनी दाहिनी अंगुली पर पहनी प्लैटिनम अंगूठी को दिखाते हुए कहा, लेकिन तुम तो पहले ही मुझे रिंग देकर रिजर्व कर चुकी हो। पिन ने अनिन का दाहिना हाथ अपने गालों पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो दाहिने हाथ की अंगूठी है, लेकिन इस बॉक्स में वो अंगूठी है जो तुम्हें हमेशा के लिए सिर्फ मेरे लिए रिजर्व रखेगी। प्रिंसेस अनिन ने बॉक्स खोला, जिसमें एक खूबसूरत डायमंड रिंग थी, ठीक जैसा अनिन को पसंद हो। लेडी पिन ने धीरे से रिंग अनिन के बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहनाते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी अंगूठी खरीद लूंगी
जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए रिजर्व कर लूंगी। पिन ने भावुक होकर कहा, मैं बहुत अमीर नहीं हूं अनिन। मैंने कड़ी मेहनत से पैसे बचाए और तब जाकर तुम्हारे काबिल एक अंगूठी खरीद सकी। फिर पिन ने अनिन का हाथ उठाया और उसे प्यार से किस किया। क्या तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो सकती हो? अनिन के आंसू बहने लगे और उसने प्यार से कहा, मैं तो हमेशा से सिर्फ तुम्हारी ही थी और तुम्हारी कोई भी दी चीज मेरे लिए हमेशा सबसे खूबसूरत रहेगी। कुन पिन, प्लीज अपनी कीमत कम मत समझो। अनिन ने हल्के दर्द के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। पिन ने अनिन को अपने सीने से लगा लिया और दोनों ने एक दूसरे को कस कर गले लगाए रखा। पिन फिर अनिन से बोली, अगर तुमने अब तक नहीं जाना तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अनिन ने उतने ही प्यार से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जान लो कि अनिन ने अपनी जिंदगी में सिर्फ कून पिन से प्यार किया है और करती रहेगी। इस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे पाइन पैलेस की जमीन पर इंडियन कॉर्क फूलों की चादर बिछ गई हो और उनकी खुशबू चारों ओर फैल गई हो, हमेशा के लिए प्रिंसेस अनिन और लेडी पिन के प्यार की गवाही देते हुए।